नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। कानपुर नगर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री को सौंपा ज्ञापन। नौकरी, रोजगार व सामाजिक सुरक्षा के लिए सामाजिक समानता कानून बनाने की मांग। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी द्वारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप को 9 सूत्रीय ज्ञापन सर्किट हाउस में सौंपकर दिव्यांग जन अधिनियम 2016 का अनुपालन कराने, नौकरी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की 100% गारंटी देने के लिए सामाजिक समानता कानून बनाने, दिव्यांग पेंशन 5,000 रुपये करने, सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा पूरा करने, दिव्यांग व्यक्तियों व उनके बच्चों को प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, मुखबधिर दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए हर जिले में बेरा जांच की सुविधा प्रदान करने, निःशुल्क सरकारी आवास उपलब्ध करवाने, निःशुल्क इलाज हेतु आयुष्मान कार्ड जारी करवाने व आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजनों को अंत्योदय कार्ड जारी करवाने की मांग की गई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार जायज मांगों को जल्द पूरा करे। नौकरी, रोजगार के अभाव में दिव्यांगजन पेट भरने के लिए भिक्षा मांगने को मजबूर है। आज ज्ञापन देने वालों में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, आनंद तिवारी, अरविंद सिंह, दिनेश यादव, दिलीप कुमार, वैभव दीक्षित आदि शामिल थे। कानपुर से संवाददाता किशोर मोहन गुप्ता की खास रिपोर्ट। सर, आज दिव्यांगजन आपसे मिलने आए, कुछ मांगे की हैं, खास करके उनकी जो मांग है पेंशन को लेकर के है कि उसकी बढ़ोतरी की जाए। किस तरह से आप इसको? उत्तर प्रदेश में जब से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है 2017 से, लगातार दिव्यांगजनों के पक्ष में जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं बढ़ाने का प्रयास किया गया है। भरण पोषण हेतु अगर पेंशन की ही बात करें तो 2017 से पहले दिव्यांगजनों को केवल ये पेंशन के रूप में 300 रुपये मिलते थे, लेकिन योगी जी ने सीएम बनने के बाद दिव्यांगजनों की परेशानी को देखते हुए 300 रुपये के सापेक्ष 1,000 रुपये पेंशन की। और चूँकि अब ये मंत्रालय मेरे पास है तो हमारा प्रस्ताव भी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण पत्र में इसको अंकित भी किया है कि आने वाले समय में इस पेंशन को हम बढ़ा के 1,500 रुपये करने वाले हैं। इसके अलावा भी जो भी समस्याएं होती हैं दिव्यांगजनों के सामने, चाहे कृत्रिम अंग की समस्या है, उसके लिए भी हमारा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में है। अपने दिव्यांग भाई बहनों के लिए निःशुल्क वहाँ पर कृत्रिम अंग भी उपलब्ध कराए जाते हैं। 3 से 7 साल के बच्चों के लिए भी हमारे विभाग के माध्यम से बचपन डे केयर सेंटर स्थापित हैं, जहां जिनके माँ बाप नहीं हैं या जो माँ बाप बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो हमारा विभाग अपने एक्सपेंसेस पर बच्चों को लाना, रखना, खाना पीना सब उनके लिए हमारा विभाग करता रहता है। अनेकों जिलों में दिव्यांगजनों की पढ़ाई के लिए समेकित विद्यालयों का निर्माण भी हमारी सरकार में हुआ है। बहुत सारे बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं। कुल मिलाकर 2017 के बाद निरंतर हमारी सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु अनेकों योजनाओं को प्रचालित कर रही है। और दिव्यांगजन नामकरण भी ये हमारी ही सरकार में इसलिए किया गया था क्योंकि पहले इसको विकलांग के रूप में इसका नाम देखते थे लोग और भी कई नामों से पुकारते थे, जिससे कई बार दिव्यांगजनों में डिमोलाइजेशन होती थी। तो हमारी सरकार ने महसूस किया कि दिव्यांगजन जिनके अंदर दिव्यता होती है, बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं उनके अंदर होती जिनको हम कई बार नहीं पहचान पाते हैं,
तो इसलिए हमारे विभाग ने, हमारी सरकार ने इस विभाग का नाम परिवर्तित करके दिव्यांगजन किया, जिससे कहीं न कहीं स्वाभिमान का बोध भी होता है, सम्मान का बोध भी होता है। तो सरकार संवेदनशील है। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि जब दिव्यांगजन खास करके जब उन्हें सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं या किसी सरकारी योजना का लाभ मिलता है, उस समय बड़ी समस्याएं आती हैं, वो इधर उधर चक्कर काटते हैं, तो उसको सरल करने का कुछ प्रयास किया जा रहा है सरकार को? सभी हॉस्पिटल्स को, हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने लिखा है कि किसी भी दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र बनने में कठिनाई ना हो, न्यूनतम समय में उनके प्रमाण पत्र बने, ऑनलाइन बने या जो भी है, तो सभी को निर्देशित किया गया है। उसके बाद भी यदि किसी के संज्ञान में कहीं ऐसा आता है कि किसी दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र बनने में कठिनाई है, तो सीधा वो हमारे विभाग को कांटेक्ट कर सकते हैं, उस कठिनाई को हम दूर करेंगे। थैंक यू। आज मंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया है, क्या आप लोगों ने मांगा? अब मंत्री जी ने तो आश्वासन यही दिया है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लीजिए आप लोग, और जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन्होंने पेंशन बढ़ाने के लिए भी कहा है, पेंशन और बढ़ाने जा रहे हैं। नौकरी रोजगार के संबंध में उन्होंने कोई बात करी नहीं, लेकिन हमारा काम है सरकार को जगाना, हमारा काम है सरकार का ध्यान समस्याओं की तरफ आकर्षित करना। जो समस्याएं थी वो बता दी गई हैं, उनको ज्ञापन दे दिया गया है। अब देखते हैं क्या करते हैं मंत्री जी, उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाएंगे।